मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 126 क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m and radius r start descending at t equal to 0 due to the gravity, neglecting the mass of thread. Find the tension in each thread and angular acceleration of cylinder. और इसका b वाला पार्ट भी हमें सॉल्व करना है. टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये रोलिंग परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पर ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन T और दूसरा टेंशन भी T हम मान रहे हैं. ओके, और नीचे लग रहा है ग्रेविटी mg. और हमें पता है कि जब कभी लीनियर रोलिंग परफॉर्म करेगा बॉडी तो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों के लिए हमको बात करना होगी. तो हम सबसे पहले लीनियर मोशन की बात करते हैं. ओके, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो हम यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं. नीचे लगने वाला mg, ऊपर लगने वाला 2t और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो मास इनटू एक्सेलरेशन. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना. सेम एज इट इज हम अब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे. अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो दोनों टेंशन जो हैं ये इसको टॉर्क प्रोवाइड करेंगे. क्या प्रोवाइड करेंगे? टेंजेंशियल फोर्स से टॉर्क प्रोवाइड करेंगे. तो 2t इंटू अल्फा, सॉरी 2t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिखेंगे. ओके, दोनों फोर्स का टॉर्क जो होगा तो t इंटू आर, टी इंटू आर, 2t इंटू आर हो जाएगा. सो 2tr इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू होगा mr²/2. ओके, इंटू अल्फा. तो यहाँ पर r से एक r कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू हमको मिलेगा. तो अल्फा इज इक्वल टू हमको मिला 4t डिवाइडेड बाय mr. ओके, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये जो रोलिंग है वो प्योर रोलिंग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r. ओके, और हमको यहाँ पर फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब हमको a को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम सबसे पहले t का वैल्यू पुट करते हैं. t इज इक्वल टू हमको मिल रहा है mr डिवाइडेड बाय 4 इंटू अल्फा. ओके, तो यहाँ पर t को रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा mg माइनस 2 इंटू mr अल्फा डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू m और a का वैल्यू हम लिखेंगे अल्फा इंटू r. ओके, तो ऐसा अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं. mg इज इक्वल टू, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 3mr अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हमको मिला. m से m हम कैंसिल करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमको मिला 2g डिवाइडेड बाय 3r. अल्फा का वैल्यू फाइंड किया, अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको टेंशन मिलेगा. तो t इक्वल टू होगा mr डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2g डिवाइडेड बाय 3r. तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल होगा, हमको मिलेगा r से r भी हम कैंसिल कर सकते हैं. हमको मिल रहा है यहाँ पर mg डिवाइडेड बाय 6. ये होगा टेंशन. हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर भी फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, है ना. तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो अभी ऑफ कर देते हैं. ओके, और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो a इंटू टी होगा. तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू होगा अल्फा इंटू आर इंटू टी, है ना. तो वेलोसिटी हमको मिला अल्फा का वैल्यू 2g डिवाइडेड बाय 3r इंटू आर इंटू टी. आर से आर यहाँ पर कैंसिल, हमको मिल रहा है 2g इंटू टी डिवाइडेड बाय 3. ये वेलोसिटी मिला. अब हमको पावर का फार्मूला पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है और फोर्स यहाँ पर mg है और वेलोसिटी है 2gt डिवाइडेड बाय 3. ओके, फाइनली हमको मिल रहा है 2mg² t डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द पावर. ओके, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर भी हमने फाइंड किया.